हेलो एवरीवन, मैं मोहित महिंद्रा, आज आपका रीजनिंग मेंटर। जैसा कि हम लगातार यूपी कांस्टेबल का डिस्कशन चल रहा है, आपको डिस्कशन में मजा आ रहा होगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आज हमारा है स्पीड टेस्ट 28। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए दिया हुआ है, अ लेटर सीरीज इज गिवन बिलो इन विच सम लेटर्स आर मिसिंग, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द लेटर दैट कैन फिल दीज ब्लैंक्स इन दैट ऑर्डर। नीचे एक अक्षर श्रृंखला दी गई है जिसमें कुछ अक्षर लुप्त हैं, उस विकल्प का चयन करें जो अक्षरों को देता है जो इन रिक्त स्थानों को उसी क्रम में भर सकते हैं। ठीक है, आइए अब देखिए, जैसे ऑप्शन पहला हमारा दिया ए, यहाँ पे सी बी सी ए डी आपको भरना है। अगर आप यहाँ पे सी लगाते हैं तो आप सी बी ए सी डी देख रहे हैं, या अगर यहाँ पे बी लगा देते हैं तो सी बी ए सी डी बी, चार अगर तीन का ग्रुप बनाते हैं सी बी ए सी डी बी और उसके बाद फिर सी बी सी, ना कोई बेहतर रिस्पांस नहीं आ रहा है, इसलिए इसको हटा दीजिए। ठीक है, दूसरा अगर हम दूसरा लेते हैं सी बी ए सी डी, उसके बाद अगर हम बी लगाते हैं बी सी सी बी ए सी बी ए और सी डी बी, एक कम ये भी कर सकते हैं सी बी ए सी डी बी फिर सी बी ए और सी डी बी, ये बढ़िया लॉजिक बन रही है। सी बी ए सी डी बी सी बी ए सी डी बी, है ना। और फिर देखिए आपके सामने सी है तो फिर हो गया सी बी ए, और यहाँ पे सी डी बी और सी बी ए, एक अच्छा लॉजिक बन रहा है सी बी ए सी डी बी सी बी ए सी डी बी, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बी वाला विकल्प लगा देंगे। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन द फॉलोइंग अल्फाबेट सीरीज वन टर्म मिसिंग एज शोन बाय अ क्वेश्चन मार्क, फाइंड द मिसिंग टर्म फ्रॉम द अल्टरनेटिव। निम्नलिखित वर्णमाला श्रृंखला में एक पद लुप्त है जैसा कि प्रश्न द्वारा दर्शाया गया, विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे ये R18 दिया हुआ है, P16 है, मतलब यहाँ पे -2 आपके साथ हो रहा है, 18 और 16 -2 हो रहा है। N14 है, -2 हो रहा है, तो अब हमें भी नेक्स्ट नंबर -2 ही करना है। 14 से 2 जाएगा 12, यानी L से शुरुआत करेंगे। तो अभी तो सारे विकल्प में L दिया हुआ है, ये 16 है और ये 14 है, -2। ठीक है, ये आपका 12 है और ये 14 है, यहां पर भी -2 है। ठीक, यहां पर भी -2 है, 12 से 10 आपका बचेगा, LJ हो जाएगा। अगर विकल्प की बात करेंगे तो अभी हमारे पास LY है, LK है, LJ है, C वाला विकल्प बन जाएगा। हम लास्ट का भी चेक कर लेते हैं, T20 है, R18 है, -2 है, 18 है, -2 16 है, और ये आपका -2 है। 16 में से 2 जाएगा आपका, 14 बचेगा, LJN। तो सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, LJN वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। ठीक है, देखिए ए और ये है F, A और F, यहां पर +5 चल रहा है, ये 6 और ये 5 11, यहां पर भी +5 चल रहा है, 11 5 16, यहां पर भी +5 चल रहा है, 16 5 21, यहां पर भी आपका +5 स्मॉल में चल रहा है। ठीक है, तो डी वाला विकल्प आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए 25 और ये 20, -5 चल रहा है, 20 और 15, -5 चल रहा है, -5 चल रहा है, -5 चल रहा है। ठीक,
तो जे में से 5 जाएगा, आपका ई बचेगा, यू ई। तो अभी तो यू ई 2 जगह पे है आपका, लास्ट का भी हमें चेक करना पड़ेगा। डी है और ये आई है, 4 और 5 9 +5 हो रहा है, 9 और 5 14, यहां पर भी +5 हो रहा है, 14 और ये 19 यानी +5 हो रहा है। तो 19 और 5 क्या होगा, 24, 24 का मतलब x आएगा, यू ई एक्स। सही विकल्प हमारा सी वाला हो जाएगा। क्लियर है, सही विकल्प आपका सी वाला हो जाएगा। ये आपका लॉजिक यहाँ पे चल रहा है। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द गिवन, दिए गए आंकड़ों में से बेजोड़ ढूंढे। ठीक है, ये आपको दिया गया है, यहाँ पे z m का अपोजिट, यानी ये आपका जो बन रहा है यहाँ पर, ये तो वाटर इमेज बन रहा है और बाकी सारे मिरर इमेज बन रहा है, इसीलिए सही आंसर आप ए वाला विकल्प लगा देंगे। ए नहीं 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 नहीं, डी, हाँ एल, एल आपका जो है एज इट इज है, बाकी चेंज हो रहा है, डी वाला आप करेंगे, ए वाला विकल्प हो जाएगा। सेलेक्ट द फॉलोइंग लेटर इन द फॉलोइंग सीरीज, निम्नलिखित श्रृंखला में निम्नलिखित अक्षर का चयन करें। ठीक है, आइए देखिए लॉजिक क्या चल रही है, ओ आर यू एक्स ए। ठीक है, तो 15 3 18, ये 15 है, यहाँ पे +3 हो गया, 15 3 18, 18 3 21 और 21 3 24, 24 3 27। इसका मतलब आगे आप 3 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, मतलब डी आंसर आपके सामने आ जाएगा, डी वाला आंसर आ जाएगा, विकल्प बी करेक्ट, विकल्प बी आपका करेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर दैट वन सिक्वेंसली प्लेस्ड इन द गैप्स ऑफ द गिवन लेटर सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई अक्षर श्रृंखला के अंतराल में क्रमिक रूप से श्रृंखला पूरी की जाएगी, रखने पे श्रृंखला पूरी की जाएगी। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या रखा जाए जो लॉजिक बन जाए। अगर पहला रखते हैं के एल एम एम, के एल एम एम, फिर एल एल एम के, कुछ सही लग रहा है भाई, के एल एम के, ओके, फिर एम के एल एल के एल एम बन तो गया लॉजिक ये। ठीक है, तो ये लॉजिक कुछ सही लग रहा है, के एल एम, फिर एल एम के एल एम, बिल्कुल अच्छा लॉजिक बना है। ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, लॉजिक बढ़िया है। के एल एम एम के एल एम, ठीक है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म का चयन करें। ठीक है, देखिए 9 और 89 क्या है इसमें, 989 में क्या चल रहा है, 9 का स्क्वायर कर दिया जाए तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, 9 का स्क्वायर होगा 81 और +8 कर दें तो हमें मिल जाएगा 89, जो यहाँ पर दिया है 989 का, 9 का स्क्वायर कर दिया 81 +8 कर दिया 13 का, 13 178, 13 का स्क्वायर कर दिया जाए मतलब 169। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 और इसमें आपने पहले 9 का स्क्वायर था हमारे साथ 178 है, ये 178 है, कैसे है, इसमें हमें लगता है 9 जुड़ेगा तो ये बनेगा 178,
7 का देखा जाए, 7 का 57, 7 का स्क्वायर कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 49, ठीक। और 49 में अगर 8 जोड़ दें तो हमें बन जाएगा क्या 57, ठीक है। अच्छा 8 यहाँ भी है, 11 का देख लिया जाए 129, 11 का स्क्वायर कर दिया जाए तो हो जाएगा 121, और 121 में 8 जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा 129, ठीक है। तो सब में 8 जोड़ने पे वो संख्या प्राप्त हो रही है, लेकिन ये 13 वाले में 8 नहीं जोड़ना पड़ा, यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ा है 9। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंट, इसमें हमको 9 जोड़ना पड़ा है, इसलिए बी वाला विकल्प आपका हो जाएगा डिफरेंट। क्लियर है? नेक्स्ट, रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड फाइंड द अप्रोप्रिएट कंक्लूजन। ठीक है, दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़े, इसका उचित निष्कर्ष ज्ञात करें। पहला है, ऑल ऑफिसर बीइंग हम्बल ड्यूरिंग दियर इन्वेस्टिगेशन, सभी अधिकारी अपनी जांच के दौरान विनम्र रहे। ऑल इन्वेस्टिगेशन बियर कंप्लीटेड वेरी वेल, सभी जांचें बहुत अच्छी तरह से पूरी हो गई हैं। अब देखिए जो कंक्लूजन है आपको दिया गया है, ठीक है, जो आपको कंक्लूजन दिया गया है, पहला, जांच के भली भांत पूरे होने के पीछे का एक कारण विनम्रता भी है। वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द थ्रू कंप्लीशन, जैसे कथन दिया था कि सभी अधिकारी अपनी जांच के दौरान विनम्र हैं। दूसरा लिखता है कि इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट ह्यूमैनिटी, बिना विनम्रता के जांच पूरी नहीं हो सकती। देखिए ये वाली कोई बात नहीं, लेकिन जो पहला वाला है वो निष्कर्ष सही नहीं है कि कथन में बात बोली गई थी कि जितने ऑफिसर हैं हम्बल ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, तो इट मीन्स वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द थ्रू कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ह्यूमैनिटी, मतलब एक ये कारण है विनम्रता की, जांच भली भात पूरी हुई, कोई दिक्कत नहीं, कोई बवाल नहीं हुआ, क्योंकि अच्छे से लोगों ने काम धाम किया। तो पहला वाला जो निष्कर्ष है वो आपको मिल जाएगा, ए वाला जो कंक्लूजन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन सेकंड कंक्लूजन आपका नहीं सही होगा, फर्स्ट वाला जो कंक्लूजन है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजीज इज रिलेटेड टू डायबिटीज द सेम वे व्हीकल इज रिलेटेड टू, बीमारी मधुमेह से उसी प्रकार संबंध जैसे वाहन, तो वाहन का कार है आपका, है ना, वाहन आपका क्या है, कार है। फ्यूल होगा नहीं, फ्यूल ईंधन को बोलते हैं, कार कार है, चेचिस है, ड्राइवर है। तो जिस तरह से बीमारी का संबंध मधुमेह से, उसी प्रकार वाहन का संबंध आपका कार से हो जाएगा। ग्रीड इज रिलेटेड टू जेनरस इज द सेम वे विंडिकेटिव रिलेटेड टू, लालची का संबंध उदार से है। जिस प्रकार प्रतिशोधी अपोजिट है, लालची व्यक्ति उदार व्यक्ति, तो प्रतिशोधी है तो इसका मतलब दयालु व्यक्ति, मर्सीफुल। डी वाला विकल्प आपका सही होगा, दयाल। ठीक है, डी वाला विकल्प आपका यहां पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हार्ट इज रिलेटेड टू सर्कुलेशन इन द सेम वे एज लंग्स आर रिलेटेड टू, हृदय परिसंचरण उसी प्रकार से संबंधित है जैसे फेफड़े। तो फेफड़े जैसे हृदय का काम क्या है, सर्कुलेशन करना, ब्लड सर्कुलेशन, वैसे जो है आपका लंग्स का काम क्या है, श्वसन क्रिया करना, रेस्पिरेशन करना। ठीक है, तो बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या का चयन करें। अब देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, ये के है और ये 9 है, मतलब 11 और 9, तो 11 और 9 का मतलब यहाँ पे -2 हो रहा है। 5 और ये जी है, 2 7 +2 हो रहा है। डब्लू 23 और 21 -2 हो रहा है। 17 और 19 +2 हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए ऐसे हमें भी करना है, 21 -2 मतलब 19 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। 11 +2 मतलब 13 आ जाएगा,
m आ जाएगा, ठीक है। q -2, 17 - 2 15 आ जाएगा। 23 और -2 21 है, तो 17 से -2 जाएगा तो 15, विकल्प में दिया ही नहीं है। S हो गया, M हो गया, विकल्प में दिया ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे दिया है यार, O दिया है, O दिया है, वही तो मैं ढूंढ रहा था। 7 2 9 +2 I, बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, +2 -2 +2 -2। नेक्स्ट, क्वारल इज रिलेटेड टू वार इन द सेम वे एज एरर इज रिलेटेड टू, झगड़ा युद्ध से उसी प्रकार संबंधित है त्रुटि। तो झगड़ा होता छोटा, उसके बाद वो बड़ा हो जाता तो युद्ध बन जाता है। वैसे त्रुटि की जो बड़ी चीज है ब्लंडर, उसे बोलते बड़ी गलती, ठीक। बी, ब्लंडर इज द बड़ी गलती। नेक्स्ट, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी, दिए गए शब्द को उसी क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वो शब्दकोश में आते हैं। जैसे विकल्प आपको दिया, सब में 3 दिया है, यानी कि 3 तो हमें लेना लेना है। उसके बाद 4 4 2 2 है, तो 4 और 2 पे हम ट्राई करते हैं। 4 में लिखा है RAC, 2 में लिखा RAD, तो पहले C आएगा, पहले C आएगा, बाद में D आएगा। तो इसका मतलब 4 नंबर हमको लेना है, 2 नंबर बाद में लेना है, तो 2 नंबर आप हटा दो। अब देखिए 3 4 2 A में भी है, B में भी है। अब 1 और 5, 1 और 5 में देखें RAN है, RAN है, यहाँ पे G, यहाँ पे T, तो G पहले आएगा, यानी 1 नंबर हमारा पहले आएगा, तो A वाला विकल्प आपका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। A वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड आउट अ सेट ऑफ नंबर amongst the 4 set of number given in the alternative which is the most similar to the set given in question, ठीक। विकल्पों में दिए गए संख्याओं के 4 सेटों में से संख्याओं का एक सेट ढूंढे जो प्रश्न में दिए गए सेट के समान है, ठीक है। 8 56 और 42, क्या लॉजिक यहाँ पे चल रहा है, कैसे काम करना है, ठीक है। 8 × 7 कर दिया जाए तो 56 आ जाएगा, और अगर 8 में 1 कम किया और 2 अगर कम कर दें, यानी कि 7 छंग 42, 7 छंग 42 कर दिया जाए, ठीक। वैसे यहाँ पर देखो, अगर मान लिया 6 56 20 तो नहीं आएगा किसी कीमत पे, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 5 चौक 20, बी भी नहीं आएगा। 5 चौक 20, 5 चौक 20, 3 चौक 12, तो 6 पंचे 30, 4 चौक 16, हाँ सी वाला आपका आ जाएगा। सी वाले में यही लॉजिक चल जाएगा जो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। क्या करेंगे, जैसे ये 5 है, 5 और 4 का मल्टीप्लाई 20, अब 4 से 1 कम कर देंगे 3, तो 4 3 12, ठीक है। हाँ, एज इट इज आपका सी वाला फॉलो कर गया है, सी इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच इज कैन या कैन नॉट बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड्स, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, दोनों बातें, ठीक है। चलिए, तो जैसे आपको दिया है रिकन्वर्ट, तो RECON, RECONVERT, अब यहाँ पे VERT, तो V तो है नहीं यहाँ पे, ये तो नहीं बनाया जाता ना, V लेटर यहाँ पर नहीं, ये तो नहीं में चला जाएगा। अच्छा, काउंटेड का क्या है, COUNTED, COU भी नहीं है, तो ये भी नहीं बन पाएगा आपका। री कोऑर्डर,
RECORRBER, यानी 3 R चाहिए, और यहाँ पे 1 R है और 2 R है, ये भी नहीं बन सकता है। नीचे वाला क्या है? RECONDIT और E, ये बन जाएगा। डी वाला विकल्प जो है वो हमारा बन सकता है, इसलिए यही सही। बाकी 3 नहीं बन रहे हैं, 1 ना बनता तो फिर हम एक आंसर देते, लेकिन 3 नहीं बन रहे, इसलिए डी वाला विकल्प हम यहाँ पे करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट, select the number pair in which the two numbers are related in the same way as are the two numbers of the given number pair। उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दो संख्या उसी प्रकार संबंधित है जैसे दिए गए संख्या युग्म की दो संख्या संबंधित है। ओके, 9, 72, 90। अगर 9 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 72 आ जाएगा, 9 है 72। और अगर 9 में 2 संख्या बढ़ा दी जाए तो आपका 90 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये आप लिख देंगे 72, 90, मतलब 72 यहाँ हो गया, इसके आगे लिख दीजिए 72 और 90। अब ऐसा ही वहां पर देखा जाए, 8 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 सत्ते 56 नहीं बनेगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, और 4 के बाद 2 से मल्टीप्लाई करें तो 5 छंग 30 आएगा। 6 में करते हैं 6 पंचे 30, 6 ते 42, ये वाला आपका सही है। ठीक है, इसको हम ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इस वाले को, देखो ये सही चल रहा है हमारे लिए। इसका क्या करें, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, और जैसे 8 2 10 किया तो यहाँ पे 2 बढ़ा देते हैं, 6 सत्ते 42, 42 आ जाएगा, 6 सत्ते 42। तो इस तरीके से आपका हो गया 30, 42, ये बिल्कुल सही है, सी वाला विकल्प हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करें। AFN, A से F तक क्या चल रहा है, +5। ठीक, तो ऐसे यहां पर भी देखिए, यहां से 14 से कांच तक क्या चलेगा, 14 5 19, 19 का मतलब ऐसा आएगा। बी वाला विकल्प आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ विकल्प का चयन करें। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा डिफरेंट। ठीक है, पहले ए वाला विकल्प देखते हैं, D, E, G और J। ये 4 है, ये 5, यहाँ पे सीधे सीधे +1 है, ये 5 है, ये 7 है, +2 है, ये 7 है, ये 10 है, यहाँ पे +3 है। तो लॉजिक क्या चल रहा है, +1 +2 +3, ये हमारा ए वाला विकल्प है। अच्छा, बी वाले विकल्प में क्या चल रहा है, LMOR, LMOR। ठीक है, 12 और 13 ये +1 है, 13 2 15 ये +2 है, 15 3 18 ये +3 है। ठीक है, सी वाला, सी वाले में RSUX है, 18 1 19 +1 है, 19 2 21 +1 +2 है, 21 3 24 +3, यानी कि ये बिल्कुल सब तीनों सही चल रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, डी वाला है FGJM, FGJM। ठीक है, F से G तक कितना हो रहा है, +1 हो रहा है, लेकिन G से J +3 हो रहा है और J से +3 हो रहा है, तो यहां पे चेंज हो गया आपका। बाकी सब में
+1 +2 +3 +1 +2 +3 +1 +2 +3, लेकिन इसमें क्या हुआ +1 +3 +3, तो डी वाला जो विकल्प है ये हमारा क्या है, डिफरेंट विकल्प हो जाएगा। ठीक है, डी वाला विकल्प हमारा जो है डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द वर्ड पेयर दैट करेस्पॉन्ड्स टू गिवन वर्ड पेयर, उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म से मेल खाता। एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन, मानव विज्ञान, ठीक, इसका मतलब यहां देखिए जोलॉजी प्लांट्स, नहीं गलत है। ठीक है, दूसरा आपका दिया है अर्थ साइंस और डिजीज, गलत है। सिस्मोलॉजी अर्थक्यूब, भूकंप विज्ञान, भूकंप, सी वाला आपका आंसर सही है। क्लियर है, सी वाला आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द फिगर, चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए सबसे पहले आप जो ये अंदर वर्ग बने हैं, 1 2 3 4 और एक ये पूरा बड़ा वाला 5, इस तरीके से ये आपके 5 वर्ग ये निकल गए। और फिर ऐसे यहां पर भी आप देख लीजिए 1 2 3 4 और एक 5 यहां पर निकल गए। ठीक है, 5 5 कितना हो गया 10। अब यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो आपके ये हो गए। 9 के बाद देखिए इनको भी हम जोड़ दें तो एक आपका 10 बन जाएगा। ठीक है, 10 के बाद एक आपका ये बन जाएगा 11, 11 के बाद एक ये बन जाएगा 12, 12 के बाद एक ये बन जाएगा 13, और 13 के बाद एक ये बड़ा वाला बन जाएगा 14, तो 14 आपके यहां हो जाएंगे। ठीक है, अब 14 जो है आपके यहां हो गए और 10 यहां हो गए, तो 14 और 10 कितना हो जाएगा 24, टोटल 24 वर्ग हैं यहाँ पे, 24 स्क्वायर हैं। सी वाला जो विकल्प है वो हमारा यहाँ पे राइट विकल्प हो जाएगा। सी वाला जो विकल्प है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस दैट व्हेन सीक्वेंसली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन इक्वेशन विल बैलेंस द इक्वेशन, गणितीय चिन्हों के उस संयोजन का चयन करें जो दिए गए समीकरण के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर समीकरण को संतुलित कर देगा। ठीक है, चलिए आइए अब देखिए यहां पर आपका विकल्प जो है, जैसे आपने पहला विकल्प लिया तो आइए देखते हैं पहला विकल्प ये 157, और यहां पे अगर हम प्लस लगा देते हैं 13 हो जाएगा। फिर यहाँ पे डिविजिबल का साइन दिया हुआ है, फिर 36 दिया हुआ है एंड माइनस दिया है 1, और लास्ट में आपसे आया है 5। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपने ये विकल्प देखा और इसको चेक करते हैं। अब पहले इसमें ब्रैकेट लगाओ तो ब्रैकेट तोड़ना पड़ेगा, तो 57 और 3, 7 3 10, 5 1 6 7, 170 हो जाएगा। डिविजिबल 36 है, -1 है और ये 5 है। अब देखिए 36 को अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो 5 150 होता है, 30 25 150 और 5 6 30, 180 हो जाएगा। तो 5 से नहीं 4 से काटेंगे तो 4 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होगा, इसका मतलब ये सही नहीं है, इसको हटा दिया जाए। ठीक, अच्छा अब हम लोग सेकंड देखें। सेकंड में तो डिविजिबल का साइन लगा हुआ, तो 13 8 113 धाम 130 एंड 13 8 113 कब 13 और 2 27 26, 12 12 के आसपास बनेगा, तो बी भी नहीं लग रहा हमको। सी में ट्राई मारा जाए, ये माइनस का सिंबल यहाँ दिया है, माइनस यहाँ लगाया जाए, 157 माइनस 13 ब्रैकेट लगा हुआ है, और फिर डिविजिबल है 36, फिर क्या है +1 बराबर 5 दिया है ना। तो 157 में से 3 घटाएंगे, 7 में से 3 जाएगा 4, 5 में से 1 जाएगा 4, और 144 डिविजिबल 36 +1 बराबर 4। अब ये कट जाएगा 36 चौका 144 होता है, तो 4 से कट जाएगा, ये आएगा +1
4 + 1 = 5। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सी वाला विकल्प यहाँ पे करेक्ट हो गया। सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो गया। क्लियर है? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन द गिवन वेन डायग्राम द ट्रायंगल रिप्रेजेंट स्टूडेंट प्लेइंग टेबल टेनिस। ठीक है, तो आइए पहले जो जो ये कह रहा है वो हमको करना है। पहला कह रहा है वेन डायग्राम में ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टेबल टेनिस को। तो ये जो हमारा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हमारे जो हैं ये टेबल टेनिस वाले बंदे हैं। ये लोग टेबल टेनिस खेलते हैं। उसके बाद कहता है रेक्टेंगल रिप्रेजेंट स्टूडेंट प्लेइंग बैडमिंटन। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट, ये रेक्टेंगल है, ये क्या है? बैडमिंटन है। ये बैडमिंटन है। ठीक है। सर्कल रिप्रेजेंट फीमेल स्टूडेंट। सर्कल रिप्रेजेंट क्या है भाई? फीमेल स्टूडेंट है। सर्कल रिप्रेजेंट फीमेल स्टूडेंट। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? पेंटागन रिप्रेजेंट प्लेइंग फुटबॉल। पेंटागन, पेंटागन रिप्रेजेंट प्लेइंग फुटबॉल। पेंटागन रिप्रेजेंट प्लेइंग फुटबॉल। Number of given the diagram represent the number of person in the particular category. How many female students play both table tennis and badminton? कितनी फीमेल जो दोनों खेलती हैं, टेबल टेनिस और बैडमिंटन। तो जो फीमेल हैं वो हमारा क्या है? सर्कल है। फीमेल जो है वो हमारा क्या है? सर्कल है। ठीक, अच्छा। अब उसके बाद आपको दिख रहा टेबल टेनिस और बैडमिंटन। टेबल टेनिस और बैडमिंटन दोनों, तो टेबल टेनिस ये नंबर आपके सामने आ रहा है, 7 नंबर आप देख रहे, ये दोनों में आ रहा है। टेबल टेनिस में भी आ रहा है क्योंकि ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है, बैडमिंटन मतलब रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है, और फीमेल भी है, इसलिए 7 वाला आपका राइट आंसर होगा। ए वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ए वाला विकल्प आपका ये राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, a statement is followed by two conclusion, number first and second. You have to assume everything in the statement to be true, then consider the two conclusion together and decide which of them logically follows beyond a reasonable doubt from the information given the statement. एक कथन के बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है, फिर दोनों निष्कर्षों पर एक साथ विचार करें और तय करें उनमें से कौन सा तर्कपूर्ण संदेह से परे कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। पहला, दोज हु इंसिस्ट ऑन द यूज ऑफ हिंदी यूजुअली सेंड देयर चिल्ड्रन टू इंग्लिश मीडियम स्कूल। जो व्यक्ति हिंदी के प्रयोग पर जोर देते हैं सामान्यतः अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में भेजते हैं। ऐसा एक स्टेटमेंट कह रहा है कि जो लोग हिंदी का उपयोग करने की बात करते हैं यूजुअली वो लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं। ऐसा यहाँ पर आपके सामने मेंशन किया गया है। क्या निष्कर्ष निकलता है? पहला कंक्लूजन है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग। ये कहने तक करने में अंतर है। मतलब समझ रहे आप भाई? आप हिंदी पे कह रहे हैं कि आप हिंदी पे जोर दीजिए, हिंदी को लाइए, और आप ही अपने बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं? इंग्लिश मीडियम में भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे निष्कर्ष निकल, कहने और करने में अंतर है। कहना आसान है, करना बहुत टिपिकल है, यानी ये बात यहाँ पर हो। तो ये वाला निष्कर्ष निकल कर आ रहा है ना। पहला वाला तो कंक्लूजन आपका सही है, यहाँ पे निकल कर आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। दूसरा कहता है इंडिया हैज मेनी इंग्लिश मीडियम स्कूल। भारत में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बहुत है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। सेकेंड वाला निष्कर्ष नहीं निकल कर आएगा, इसलिए हम लोग ए वाले विकल्प को यहाँ पे लगा देंगे। ठीक, ए वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। In the following questions, select a figure from the 4 alternative which, when placed in the blank space of figure X, will complete the pattern. निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिससे आकृति X के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा।
तो देखिए ये पैटर्न आपको पूरा करना है। अब यहाँ पर कैसे आप करेंगे, गोला जो आपके सामने बन रहा है इस पर आप ध्यान दीजिए कि गोला कैसे कैसे घूम रहा है। ठीक, गोला कैसे कैसे आपका घूम रहा है। पहले ये आपका यहाँ पर गोला है, फिर ऐसे घूम गया क्लॉकवाइज, फिर ये घूम के अब ऐसे गोला चाहिए, ऐसे गोला चाहिए, तो ऐसे गोला सिर्फ इसी वाले में है, ए वाले में है। तो आपका ए वाला विकल्प सही है, इसको जाके लगा दीजिए तो ये आपका बन जाएगा ऐसे। और गोला आप जब बनाओगे तो ये गोला यहाँ पे कलरफुल हो जाएगा, ये ऐसे रह जाएगा। समझ रहे आप, ऐसे आपकी आकृति पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये घूम रहा है, अपने में ही घूम रहा है, ऐसे है फिर ऐसे है फिर ऐसे वैसे, है ना। तो ए वाला जो विकल्प है वो आपका यहाँ पे राइट विकल्प हो जाएगा, ए वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन व्हेन द मिरर इज हेल्ड एट द राइट साइड। जब दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाए तो दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन करें। अब ये यहाँ पे आपको दर्पण दिया गया है, यहाँ पर रखा जाएगा राइट साइड में। ठीक है, अब इस दर्पण को आपको देखना है कि कौन सा सही इमेज बनाएगा। ठीक, तो सही इमेज क्या बनेगी, सबसे पहले तो आई आएगा, स्टार्ट आई से होगा, क्योंकि जो पहले वो पहले, तो ये तो आपका ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया, दो चले गए। अब आई के साथ देखे, आई है, एन है, ए है, ए है, ठीक है, पी है, और उसके बाद जो है आपका जो सी है, ये यहाँ पर एज इट इज सी है, तो ये सी तो आपका नहीं फॉलो करेगा, यानी कि सी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, सी वाला जो विकल्प है वो आपका यहाँ पे करेक्ट विकल्प हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ नंबर। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती हैं जो संख्याओं के दिए गए जोड़े साझा किया था। अब देखिए 78 और 57 में क्या रिलेशन है। ठीक, 78 57 में क्या रिलेशन है आप वो देख लीजिए, तो वही हमको निकालना है। 78 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल है, 3 दूनी 6, 3 छंग 18। 57 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एक कम 3, 3 9 27, डिविजिबल है। तो ऐसी संख्या हमको यहां पर भी ढूंढने की कौन सी होगी, ऐसी संख्या हमको यहां पर भी ढूंढनी कौन सी होगी। 67 42 ना, 24 19 19 नहीं कटेगा, 45 और 21 3 से कटेगा, 45 और 21 कटेगा, 3 का 15 आ जाएगा और 21 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट है, सी वाला विकल्प आपका करेक्ट है। 121 का देखिए आप, ऑल अवार्ड्स आर मेडल्स, सारे जो अवार्ड्स है वो मेडल है। ऑल अवार्ड्स आर मेडल, ऑल अवार्ड्स आर मेडल, सम अवार्ड्स आर सर्टिफिकेट, सम अवार्ड्स आर सर्टिफिकेट। ये सम अवार्ड्स आर सर्टिफिकेट्स। अब कंक्लूजन है सम सर्टिफिकेट्स आर अवार्ड, तो सर्टिफिकेट्स अवार्ड में चला गया, सम सर्टिफिकेट्स आर अवार्ड। दूसरा सम मेडल्स आर अवार्ड, पूरा अवार्ड मेडल में है तो सम मेडल्स आर अवार्ड भी हो जाएगा। सम सर्टिफिकेट्स आर मेडल, तो ये भी हिस्सा इसमें आया है। थर्ड वाला जो कंक्लूजन आपका सही है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों ही कंक्लूजन आपके सही है। ऑल कंक्लूजन फॉलो, डी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर भी स्टेटमेंट कंक्लूजन है, सम आयरन आर रस्ट, सम आयरन, सम आयरन आर रस्ट, सम आयरन आर रस्ट।
ऑल रस्ट आर ब्राउन, ऑल रस्ट आर ब्राउन, ऑल रस्ट आर ब्राउन। ठीक है, पहला कंक्लूजन है सम ब्राउन आर रस्ट, सही है, पूरा रस्ट आपका ब्राउन है तो सम ब्राउन आर रस्ट आपका सही हो जाएगा। दूसरा है सम आयरन आर ब्राउन, कुछ आयरन आपके ब्राउन है, ये भी आपका सही है, दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे। बोथ कंक्लूजन यानी ऑल द कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, बी वाला आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, select the Venn diagram that best illustrate the relationship between the three given classes। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए तीन वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, फ्लावर्स, रेड और क्लॉथ। ठीक है, चलो आसान सा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे आपका सही आंसर है, बीच में हम ले लेते हैं रेड, लाल। अब लाल फ्लावर भी हो सकता है, ठीक है, लाल फ्लावर भी हो सकता है, ठीक, और नहीं भी हो सकता है। क्लॉथ, कपड़े, कपड़े भी हमारे लाल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग बी वाले विकल्प को यहाँ पे प्रिफर करेंगे, बी वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a piece of paper is folded and cut as shown in the following figure, how would this paper look when unfolded। कागज के एक टुकड़े को निम्न आकृतियों में दर्शाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा। ठीक है, देखिए ये हमारा पेपर है, एक ये पेपर है और ये आपका एरो बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये हमारा है और ये हमारा है, ऐसे। ठीक, अब जो है यहां पर मोड़ने के बाद पेपर ऐसे ऐसे ये कट किया गया है, ये थोड़ा राउंड शेप में है, राउंड में नहीं, सीधे सीधा कट किया गया है। ठीक है, अच्छा, अब कट करने के बाद कौन सी आकृति आपके सामने आएगी, कौन सी आकृति आपके सामने आएगी, है ना। ये राउंड में नहीं था, गोले में था यार, हमें लग रहा है ये गोले में है यहाँ पे, ओके, गोले में है, तो इसका मतलब ये पूरा गोला बनेगा, ऐसे पूरा गोला, और बाकी ये दो दो करके गोले बनते चले जाएंगे, तो दो चौके 8 गोले होंगे। और कोना ये कटा हुआ है, तो कोना सब में कटा हुआ है, गोले चाहिए 8, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, लेकिन सेंटर पे नहीं बनेगा, और डी भी नहीं बनेगा, बी भी नहीं बनेगा, ए वाला विकल्प बिल्कुल राइट बन जाएगा, ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन एम्बेडेड। दिए गए उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी है और अंतर्निहित है। ठीक है, छिपी हो अंतर्निहित है, तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आपको दिखेगा ये जो फिगर है ये सीधे यहाँ पर आ गया है, ए वाला विकल्प आपका राइट है, ए वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग कैटेगरी। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच सही संबंध दिखाता है। आंट, वाइफ, वर्किंग। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि चाची और पत्नी और कामकाजी, तो आप समझ सकते हैं कामकाजी कोई भी हो सकता है ना, कामकाजी कोई भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इस तरीके से इसका सही आंसर जो है हम लोग लगाएंगे ए वाला। चाची भी कामकाजी बन सकती हैं, पत्नी भी कामकाजी बन सकती हैं, है ना, तो इसलिए इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए वाला, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखिए आप, स्टडी द फिगर गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द एरिया दैट रिप्रेजेंट गर्ल्स हु आर एम्प्लॉयड बट अनमैरिड। ठीक है, तो इसमें आपको ये दिया है एम्प्लॉयड का एरिया, हमें देखना है अनएम्प्लॉयड।
और क्या देखना, ये है मैरिड का एरिया, तो मैरिड भी नहीं टच करना है और अनमैरिड भी हमें देखना है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर चला जाएगा वो आपका गर्ल्स भी होना चाहिए, हु आर एम्प्लॉयड। अच्छा, एम्प्लॉयड चाहिए बट अनमैरिड, तो एम्प्लॉयड में ये नंबर आपका आएगा 2 नंबर आएगा। ठीक है, डी वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द सर्वे रिजल्ट ऑन 2 brands of chips conducted on a sample size of 50 customer based on the figure. ठीक, हाउ मेनी लाइक्ड नन ऑफ द 2 brand ऑफ चिप्स। निम्नलिखित आरेख 50 ग्राहकों के नमूने के आकार पर आयु चिप्स के 2 ब्रांडों पर सर्वेक्षण परिणामों को दर्शाता है। आंकड़े के आधार पर कितने लोगों को दोनों ब्रांड के सोप चिप्स में कोई भी पसंद नहीं आया है। नहीं, ये सोप चिप्स नहीं लिखा है, ब्रांड के चिप्स में लिखा है। यहाँ पे ये गलत हो गया है, ब्रांड्स ऑफ होगा, तो इसलिए ये नहीं। ठीक है, चिप्स में से कोई भी पसंद नहीं आया है। अब देखिए, यहाँ पे आपको जो है B1 B2 करके दिया है, तो 50 कस्टमर हैं, 25 ये हैं और 20 ये, 45, 5 ये हैं, 50, 25, 20, 45, 5, 50। तो नहीं पसंद आने वाले तो इसमें कोई नहीं है, क्योंकि कुछ 25 लोग अकेले पसंद कर रहे हैं, 20 लोग अकेले और 5 लोग मिलके पसंद कर रहे हैं, तो यानी कि पसंद तो सभी कर रहे हैं। 85 कस्टमर है, 50 पसंद कर रहे हैं, तो नहीं वाली अगर बात करेंगे तो नहीं, तो इसमें कोई नहीं है। नहीं वाला हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला विकल्प हो जाएगा। नहीं वाला जो है हमारा बी वाला विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट, the two given expression on either side of the equal sign will have the same value if two numbers on either side are on the same side are interchange. Find from the given option the correct number to be interchange. यदि दोनों ओर या एक ही ओर की दो संख्याओं को आपस में बदल दिया जाए तो इक्वल चिन्ह के दोनों ओर दिए गए भावों का मान समान होगा। दिए गए विकल्पों में से परस्पर बदलने वाली सही संख्या है। अब देखिए, बीच में इक्वल लगा हुआ है और संख्या चेंज करनी है, तो अब इसके लिए तो कुछ रास्ता है नहीं, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। पहला विकल्प है, वहां पे 6 और 8, अगर ये 4 है तो यहाँ पे 8 कर लीजिए आप, इंटू 2 माइनस 27 डिविजिबल 3। अब बराबर ये 6 हो जाएगा, इंटू 2 माइनस 4 प्लस 9 डिविजिबल 3। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले ये आएगा 3 9 27 और 8 दूनी 16, तो 4 प्लस 16 माइनस 9। इधर बराबर में ये कटेगा, 3 त्रिका 9, 6 दूनी 12, तो 12 माइनस 4 प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, यही वही वाला 3 है जो डिवाइड करके लाए। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 16 और 4 20, 16 4 20 माइनस 9, इधर 12 3 15 माइनस 4, तो 20 में से 9 जाएगी, 11 बचेगी, 15 में से 4 जाएगी, 11 बचेगी। बिल्कुल सही है, दोनों में 11 11 हो गया है। इसका मतलब हमारा जो पहला वाला विकल्प है वो करेक्ट विकल्प हो जाएगा। पहला वाला जो विकल्प है वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही विकल्प हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है। हमें ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई है, ए प्लस बी मीन्स एज ब्रदर ऑफ बी। ए प्लस बी का अर्थ है ए भाई है बी का, माइनस बी का मतलब है ए पत्नी है बी की, मल्टीप्लाई का मतलब है ए डॉटर है बी की, डिविजिबल का मतलब ए फादर है बी की। आपसे कह रहा है कि इसका अगर गिवन है तो टी का पी से क्या संबंध है। तो पहले हमें ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, पहले हमको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। P प्लस एस, प्लस का मतलब क्या है, A इज द ब्रदर ऑफ B, तो P इज द ब्रदर ऑफ S, P इज द ब्रदर ऑफ S। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है A डॉटर है B की, यानी S डॉटर है किसकी, O की, S डॉटर है O की। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई है यानी O डॉटर है R की,
तो थोड़ा सा फिगर हमने ज़रा बड़ा बना दिया, इसको नीचे से शुरुआत करनी चाहिए तभी काम बनेगा। P प्लस का मतलब है A ब्रदर है, यानी P ब्रदर है। P हाँ P ब्रदर है किसका, S का, ऐसे हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई का साइन था, A डॉटर है यानी S डॉटर है किसकी, O की। फिर O डॉटर किसकी थी, R की। यहाँ माइनस लगा हुआ है, माइनस का मतलब आपको दिया है पत्नी, यानी R पत्नी है किसकी, T की। और डिविजिबल का मतलब क्या है, A फादर है B का, A फादर है, यानी T फादर है किसका, V का। और इसका मतलब होगा V फादर है किसका, U का। ऐसे आपका डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, आपसे पूछता हाउ इज T रिलेटेड टू P, T कैसे संबंधित है P से। अब देखो ये P की मम्मी है और ये मम्मी की मम्मी है, मम्मी के पापा है। तो मम्मी के पापा मतलब नाना जी होते हैं, मम्मी के पापा का मतलब नाना जी होते हैं। तो सही आंसर आएगा मैटरनल ग्रैंडफादर। सही आंसर आपका आएगा मैटरनल ग्रैंडफादर, नाना जी। सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर भी सेम इंफॉर्मेशन है। A प्लस बी का मतलब है A सिस्टर है किसकी, B की। A माइनस बी का मतलब है A ब्रदर है किसका, B का। ठीक है, सॉरी, A मल्टीप्लाई B का मतलब है A मदर है B की। डिविजिबल का मतलब है A फादर है B का। अब हमें ये इक्वेशन दी गई है, B प्लस एस मल्टीप्लाई O माइनस पी डिविजिबल T प्लस R मल्टीप्लाई O। R S से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, R S से किस प्रकार, तो पहले इसको बनाते हैं। तो प्लस का मतलब क्या है, प्लस आपको दिया है A सिस्टर है B की, यानी V सिस्टर किसकी, X की, V सिस्टर है S की। मल्टीप्लाई का मतलब है A मदर है B की, यानी S मदर किसकी है, Q की। S मदर है किसकी, Q की। माइनस का मतलब है, माइनस का मतलब A ब्रदर है, तो Q ब्रदर किसका हो जाएगा, P का हो जाएगा। Q ब्रदर P का हो जाएगा। डिविजिबल का मतलब है A फादर है, यानी P फादर है T का। तो P फादर है तो T नीचे हो जाएगा। प्लस R, प्लस का क्या मतलब है, सिस्टर, यानी T सिस्टर किसकी है, R की है। T सिस्टर R की। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है A मदर है, यानी R मदर है किसकी, U की। तो R मदर है तो U नीचे यहाँ पर है, U नीचे है। समझ रहे आप, या थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, ऊपर आप बन चुका है। तो हाउ इज R रिलेटेड टू S, R के बारे में पूछा S से। तो S का बेटा है, ये भी बेटा है, और ये बेटे के दोनों बच्चे हैं, यानी ग्रैंड डॉटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर। सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सी वाला जो विकल्प है, क्या पूछा है, हाउ इज आर, ओके उल्टा पूछा यार, आर रिलेटेड टू एस, आर कैसे संबंधित है एस से। तो आर कैसे संबंधित है एस से, थोड़ा ऊपर कर दे तो आपको ज़्यादा समझ में आए। ये नीचे मैंने बना दिया इसलिए गड़बड़ हो रहा है। देखिए V प्लस एस है, तो ये प्लस है, इसका मतलब A सिस्टर है B की। तो यहाँ पे हम बनाते हैं V सिस्टर हो जाएगी ऐसे किसकी, S की, है ना। अब मल्टीप्लाई का साइन देख लो, मल्टीप्लाई का मतलब A मदर है B की, यहाँ पे S मदर किसकी हो जाएगी, Q की, ऐसे बनेगा। फिर माइनस का साइन लगा हुआ है और माइनस का साइन दिखाता है A ब्रदर है, तो Q ब्रदर किसका हो जाएगा, P का हो जाएगा। फिर डिविजिबल का साइन है, डिविजिबल का मतलब A फादर है, यानी P फादर है किसका, T का, ऐसे T यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, फिर T प्लस, और प्लस का मतलब है सिस्टर, इन T सिस्टर किसकी हो जाएगी, R की, T सिस्टर हो जाएगी R की। फिर मल्टीप्लाई लगा है A मदर है, यानी R मदर है U की। डायग्राम आपका ऐसे बनेगा, ठीक है, R मदर है U की। ठीक, अच्छा आपसे पूछ रहा है तो हाउ इज R, R कैसे संबंधित है S से, R के बारे में बताना है। ठीक, तो देखो S का बेटा और ये भी बेटा,
बेटे के दोनों बच्चे हैं, ये बेटी है, तो बेटे की बेटी कहलाती है ग्रैंड डॉटर, यानी यहाँ पे सी वाला जो विकल्प है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? सी द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ डाइस इज थ्रोन फॉर 4 टाइम्स, 4 different position are given below, find the number on the face opposite the face showing to। एक पासे को 4 बार फेंका जाता है, उसकी 4 अलग अलग स्थितियां नीचे दी गई हैं। 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 2 का अपोजिट पूछा है। अब आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं विकल्प से, जैसे 2 के साथ 3 और 4 है, तो विकल्प में 3 को काट दो, 4 को काट दो, क्योंकि जो अपोजिट होता है वो एडजेसेंट नहीं होता है। यहाँ पे 2 के साथ 1 है, यहाँ पे 2 के साथ 6 है, तो विकल्प से 6 भी काट दिया, बचा क्या? 5 बचा। तो इसका मतलब 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नेक्स्ट, अ पार्किंग एरिया हैज 2 गेट्स, वन ऑफ द ईस्टर्न साइड विच इज द एंट्री गेट and another in the western corner which is the exit gate. If a car enter the parking area through the entrance gate following a straight path and make 90-degree turn to the right and gets the place to park, then in which direction does the car's bonnet face? एक पार्किंग क्षेत्र में 2 द्वार होते हैं, एक पूर्वी तरफ जो प्रवेश द्वार है, दूसरा पश्चिम कोने में जो निकास द्वार है। यदि एक कार सीधे रास्ते ट्रांसफर करते हुए प्रवेश द्वार से पार्किंग क्षेत्र में प्रवेश करती है और दाईं ओर 90 डिग्री मुड़ती है और पार्क करने की जगह पाती, तो कार का बोनट किस दिशा में होगा? अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन बनाया गया है। तो आइए देखते हैं। इसरो ने कहा ईस्टर्न साइड में, मतलब पश्चिमी की तरफ आपका एंट्री गेट है, यहाँ पे एंट्री गेट हो जाएगा, एंट्री गेट है, ठीक है भाई, इधर से आने का रास्ता है, ये एंट्री गेट। अच्छा, वेस्टर्न कॉर्नर पे क्या है? एग्जिट गेट। यहां पर आपका क्या है? एग्जिट गेट। ये यहां से बाहर निकलना है, ठीक है। एक कार इंटर कर रही है, तो एंट्री कर रही तो इंटर से करेगी, और सीधे आ रही है, ऐसे चली आ रही है। उसके बाद क्या करती है? मेक अ 90 टर्न टू द राइट एंड गेट द पार्क। 90 डिग्री राइट टर्न करना है, यानी इधर से जब आप जा रहे हो, ठीक है, तो आपको 90 टर्न करना है क्लॉकवाइज, ठीक। तो सीधी सी बात है, घड़ी ऐसे घूमती है और आपसे कहां से टर्न करा रहा है? पार्किंग एरिया में टर्न करता 90 टर्न टू द राइट, ठीक है। तो आप ऐसे जा रहे हो, टर्न करेगा आपका ऐसे, ये 90 टर्न करेगा, ये कार घूम जाएगी, ठीक। और उसके बाद कार खड़ी होगी, कार का बोनट, तो कार का जो बोनट, जब कार खड़ी होगी तो बोनट ऐसे आएगा आपका, ये है बोनट, ये है कार का बोनट, ठीक है। इसका फेस किधर होगा? ये नॉर्थ की ओर फेस करेगा कार का बोनट। समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। कार ऐसे आई और ऐसे आके घूम के ऐसे खड़ी होगी 90 डिग्री टर्न करके, तो जब ऐसे कार खड़ी होगी तो जो कार का बोनट का मुंह होगा वो नॉर्थ की ओर होगा, इसलिए ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ए वाला जो विकल्प है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, a tourist drive 10 km toward west and turn to left and take a drive of another 4-wheeler. He then drive toward the east another 4-wheeler and then turn to his right and drive 5 km. Afterwards he turn to his left and travel 6 km. In which direction is from the starting point? आइए देखते हैं। सबसे पहले वो 10 किलोमीटर चलाता है, किधर की ओर? पश्चिम की ओर चलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर 10 किलोमीटर चला देते हैं पश्चिम की ओर, ठीक। उसके बाद टर्न्स लेफ्ट एंड टेक अ ड्राइवर अनदर 4-wheeler। देखो क्लॉकवाइज आप ऐसे जा रहे हो, तो यहां से आपको घूमना है क्लॉक, ऐसे क्लॉक होता है एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक लेफ्ट होता है, क्लॉकवाइज राइट होता है, तो वो घूमता है लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज। 4
ऐसे 4 किलोमीटर। ही देन ड्राइव टूवर्ड्स ईस्ट अनदर 4 किलोमीटर। उसके बाद वो पूरब की ओर चलता है 4 किलोमीटर। अब पूरब मतलब ये 10 है, तो ऐसे चला गया 4। इसको यहीं पे रोक लो भाई, क्योंकि 10 किलोमीटर ज्यादा है, ये 4 यहीं पे हो गया। ठीक, फिर राइट में टर्न करता चलता 5 किलोमीटर, यानी फिर क्लॉकवाइज, तो राइट नीचे आ जाएगा, ये नीचे, ये आपका चलेगा 5 किलोमीटर, है ना। आफ्टर वाई टर्न टू द लेफ्ट एंड ट्रेवल 6 किलोमीटर, यहां से फिर लेफ्ट घूमता है, ये क्लॉक और ये एंटी क्लॉकवाइज। 6 का मतलब सीधे इसके सामने आ जाएगा, ये देखो 6, ये 6 4 10 का मामला हो गया। इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ है, ये देखिए नीचे की ओर है, यानी ये डायरेक्शन कौन सा है, साउथ डायरेक्शन है। क्या है, साउथ डायरेक्शन है। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट है। क्लियर है, बी वाला जो विकल्प है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अभिषेक स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड वॉक 15 मीटर्स टुवर्ड साउथ। He turns left and walk 20 meter. He then turn left and walk 15 meter. He again turn left, walk 35 meter, reach the point B. How far and in which direction point B with respect to A? अभिषेक ए बिंदु से शुरुआत करता है और चलता किधर है, साउथ की ओर 15 मीटर। यहां पर ए बिंदु है, यहां से 15 मीटर चलता है साउथ की ओर। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता, लेफ्ट मुड़ता है 20 मीटर। अब देखिए ये क्लॉकवाइज है राइट, और ये लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे मुड़ना है। कितना चलना है, 20 मीटर। ठीक, वॉक, ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। उसके बाद फिर लेफ्ट मुड़ता है, चलता 15 मीटर। देखो ये क्लॉक और ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी 15 मीटर के बराबर आता है ऐसे। ठीक है, 15 मीटर। ही अगेन टर्न लेफ्ट, दोबारा बाएं मुड़ता है, वॉक 35 मीटर। अगेन टर्न लेफ्ट, ये क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज 35, ये 20 मीटर है। इसका मतलब सीधे यहां से निकल जाएगा, क्योंकि 20 और ये 15, तभी तो मिला के होगा 35 मीटर यहां तक का, है ना। अच्छा, एंड रीच पॉइंट बी, और यहां पे कहां पहुंचता है, पॉइंट बी पे पहुंच जाता है। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट बी रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए, पॉइंट ए से किधर है, कितनी दूरी पर, तो है किधर, वेस्ट की ओर है। दूरी कितनी है, 15 मीटर की दूरी है, तो 15 मीटर वेस्ट में आएगा आपका ए वाला विकल्प, यहाँ पे राइट हो जाएगा। 15 मीटर वेस्ट में आएगा ए वाला जो विकल्प है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अर्जुन वाज बोर्न ऑन 1 जनवरी 2007 ऑन मंडे, सो व्हाट डे इज जनवरी 1, 2008। अर्जुन का जन्म 1 जनवरी 2007 सोमवार को हुआ था, तो 1 जनवरी 2008 को कौन दिन है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए आपको दिया गया है 1 जनवरी 2007 को सोमवार है, यानी मंडे है ना। 1 जनवरी 2008 को पूछा गया। अब देखिए इसमें सिंपली 2007 से 8 तक जा रहे, 2008 लीप ईयर है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लीप ईयर जब होता है जब फरवरी 29 दिन की होती है, तब जब फरवरी आई नहीं तो किस बात का लीप ईयर। इसका मतलब सिर्फ एक विषम दिन हमारे सामने आएगा, एक विषम दिन हमारे सामने आएगा, और सिंपली आप यहाँ पे एक विषम दिन बढ़ा देंगे, तो मंडे में अगर एक जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्यूसडे हमें मिल जाएगा। यहाँ पे ट्यूसडे हमें यहाँ पे विषम दिन मिल जाएगा। बी वाला विकल्प हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिटीजन्स ऑफ सिटी यूज डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कन्वेंस हिच शोन बाय द फिगर। एक शहर के नागरिक समूह के विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते थे, जो यहाँ पे दिखाया गया है। बस, साइकिल, ट्रेन, कार और वॉकिंग। पूछा गया हु ट्रेवल्स बाय कार, कार से कौन ट्रेवल करता है। तो आइए देखते हैं भाई, कार ये स्क्वायर में है। कार में कौन कौन है, 6 नंबर है, 5 नंबर है, 9 नंबर है,
7 नंबर है, ये ट्रेवल करते हैं। विकल्प में ना 6 है ना हाँ, विकल्प में 6 तो दिया है, लो हो गया, बी वाला विकल्प है। हु ट्रेवल्स बाई कार, यानी बी वाला विकल्प आपके सामने आ चुका है। ठीक है, इतने लोग कार में है, 6 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, तो विकल्प में 6 नंबर दिया है, इसलिए हमने 6 नंबर को सही लगा दिया। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव विच आंसर कैन बी फॉर्म बाई फोल्डिंग द ओपन डाइस गिवन द क्वेश्चन। प्रश्न में दिए गए खुले पासे को मोड़कर दिए गए विकल्पों में से कौन सा उत्तर बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसका आसान तरीका है अपोजिट। अपोजिट चीजें देखो, 6 का अपोजिट यहाँ पे क्या होगा 4, 6 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 5 और 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा। ठीक, 6 का 4, 3 का 5 और 2 का 1 हो जाएगा। इस तरीके से 6 और 5 ऑप्शन में देखना है, 6 और 4 एक साथ है, ए वाला विकल्प आपका कैंसिल हो जाएगा। दूसरा है 3 5 2, तो 3 5 यहाँ पर है, बी वाला विकल्प आपका कैंसिल हो जाएगा। सी है 3 1 4, तो 3 1 4 यहाँ पे तो कोई किसी का अपोजिट नहीं है। दूसरे में 6 2 1, तो 2 का अपोजिट 1 है। इसका मतलब सही आंसर आपका क्या है, सी वाला है। सी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर है, सी वाला आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट, इफ awesome is coded 1551645 then how will dignity is coded। ठीक है, तो बढ़िया सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे जैसे कि डिजिट को यहाँ पे सिंगल करा गया है। सिंगल का मतलब देखिए ध्यान से, awesome, A W E S O M E। ए की वैल्यू 1 होती है तो नीचे 1 लिखा गया है। इसकी होती है 23, तो इसको ऐड कर दे तो 2 3 5 हो जाएगा। ई का तो 5 होता है तो 5 ही लिखा गया है। इसका 19 होता है, 9, 9 प्लस 10, और 10 को भी सिंगल कर दिया जाए, 10 अगर लिखा है तो इसको सिंगल करने पे 1 ही मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर भी 1 लिखा है। इसका होता 15, तो 5 1 6 लिखा हुआ है। इसका होता 13, 3 1 4 लिखा, वही 5 लिखा हुआ, तो प्लेस वैल्यू को सिंगल में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे डिग्निटी को भी आप देख लीजिए, डिग्निटी डिग्निटी। ठीक है, डी का होता है 4, आई का होता है 9, 4 9, तो 4 9 की शुरुआत, और जी का होता है 7, इसका होता है 14, तो 4 1 5, आई का होता है 9, 20 का होता है 2, 25 का होता है 5 2 7, 4 9 7 5 9 2 7, 4 9 7 5, 4 9 7 5 9 2 7, ऑप्शन सी वाला सही। क्लियर, सी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द का चयन करें। डिफरेंट, प्रेस, टार्च, मोबाइल। प्रेस समझ रहे हैं, टार्च समझ रहे हैं, मोबाइल समझ रहे हैं। चार्जर, चार्जर इसमें अलग हो जाए क्योंकि चार्जर का काम है चार्ज करना, बाकी सबका काम अलग अलग है, तो चार्जर यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक से चार्ज करते हैं आप। नेक्स्ट, दिया गया इन द क्वेश्चन गिवन बिलो टू assumption, first and second are given after one statement. Assuming each statement to be true, consider both the assumption together and decide which of the following statement are implicit. यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि फॉर हेल्दी लिविंग यूज अवर ऑयल अ टीवी एडवर्टीजमेंट। स्वस्थ जीवन के लिए हमारे तेल का प्रयोग करें, टीवी का विज्ञापन है। दूसरा कहता है ऑल अदर ऑयल प्रोडक्ट रिजल्ट इन अनहेल्दी लाइफ। हर आदमी एक दूसरे सभी तेलों का परिणाम अस्वस्थ कारक जीवन है। तो ये तो कोई बात नहीं, ऐसा वो टीवी नहीं करा।
टीबी कह रहा है हमारे तेल का उपयोग करें। दूसरा कहता है एवरी मैन वांट्स अ हेल्थी लाइफ, हर आदमी एक स्वस्थ जीवन चाहता है। तो सेकंड वाली बात तो सही है, हर आदमी जो है एक स्वस्थ जीवन चाहता है। तो सेकंड एजम्पशन सही है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे भी आपका एजम्पशन दिया, स्टेटमेंट दिया है और ये एजम्पशन दिया। अ सिनेमा हॉल हैज केप्ट सम वीडियो गेम ड्यूरिंग द वीकेंड टू कीप इट्स ऑडियंस बिजी। एक सिनेमा हॉल ने सप्तांत के तौर पर दर्शकों को व्यस्त रखने के लिए कुछ वीडियो गेम रखे हैं। पहला, पीपल लाइक टू प्ले वीडियो गेम, लोगों को वीडियो गेम खेलना पसंद है। पीपल विल लाइक द मूवी प्लेइंग द थिएटर, लोग थिएटर में चलने वाली मूवी को पसंद करेंगे। अब आप सीधी सी बात ये समझ रहे हैं कि भाई मेरे वीडियो गेम खेलना पसंद तभी तो ये किया जाएगा, और मूवी से क्या मतलब है। तो इसका मतलब यहाँ पे केवल पहला वाला ही सही है। पहला वाला सही है तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, read the following statement and answer which of the following argument is strong. Should campus recruitment system continue in the engineering college in India? भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों में कैंपस भर्ती प्रणाली जारी रखनी चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। आर्गुमेंट, यस। पहला आर्गुमेंट कहता है कि इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू बोथ स्टूडेंट एंड कंपनी, यहाँ ये छात्रों और कंपनी दोनों को अवसर देती है। नो ओनली स्टूडेंट स्टडिंग इन प्रीमियर स्टूडेंट गेट बेनिफिट्स, नहीं केवल प्रमुख संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थी लाभ पाते हैं। तो यहाँ पे आर्गुमेंट पहला वाला है। देखिए इससे कंपनी को भी फायदा मिलता है, बच्चों को फायदा मिलता है, वो अच्छी कॉलेज में जा करके उठा लेती बच्चों को, अच्छी कंपनी को अवसर मिल जाता है। तो पहला वाला यहाँ विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट, ग्रेट को लिखा है IUIFSJ, फाइनल को लिखा है HLAR, रीगल को क्या लिखा जाएगा। आइए भाई लॉजिक देखते हैं क्या चल रहा है। ग्रेट, ग्रेट को लिखा है IUIFZ, 7 2 9 18 3 21 5 4 9 1 5 6 20 6 26। लॉजिक ये चल रही, 2 3 4 5 6, 2 3 5 4 5 6। इसका मतलब हमें भी यही लगाना रीगल में, REGAL, रीगल में ही लगाना है। 18 2 20 कितना आ जाएगा, T आ जाएगा। 5 3 8 मतलब H आ जाएगा। 7 4 11, 11 का मतलब आपका K आ जाएगा। ठीक है, 5 का मतलब 6 और 12 6 18, 18 का मतलब R आ जाए। THKFR, बी वाला विकल्प आपका सही है, THKFR। नेक्स्ट, if in a certain code BRIM is written as AQHL, how would EDG written coded? तो पहले लॉजिक देखा जाए क्या चल रहा है। BRIM, AQHL -1 है, 18 17 -1 है, -1 है, -1 है। लॉजिक तो बहुत सिंपल सा है, -1 चल रहा है। EDG -1 है, 5 में से 1 जाएगा 4 यानी D बचेगा, -1 है, D में से जाएगा तो C बचेगा, -1 है, G 7 है 6 बचेगा, -1 है, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, D बचेगा।
DCFT, DCFT, डी वाला विकल्प करेक्ट है। सेलेक्ट द नेक्स्ट फिगर इन द फॉलोइंग फिगर, निम्नलिखित चित्र श्रृंखला में अगला चित्र चुनें। देखो ये AP हैश है, फिर हैश यहाँ पे नीचे है, इस वाले में हैश नीचे हो गया, अगले में P नीचे इस वाले में। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया, एक खिसक के यहाँ चला गया। ओके, तो एक खिसक के वहाँ चला गया। पहले हैश चला था, नीचे आया, P चला, बीच में आया, है ना, फिर A चला, आधा घर चला। इसको ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ आधा चला, है ना, और फिर ये कितना चल गया, यहाँ से आधा, 1 2 चला, फिर 1 चला, A चल गया। ठीक, अब हमें जो है फिर हैश को चलाना है, तो हैश वहाँ से हटेगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, C वाला विकल्प है, क्योंकि हैश का नंबर था, हैश हटा हुआ है, C वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, सेलेक्ट द फिगर इन विच द फिगर इज इम्बैलेंस्ड, रोटेशन इज नॉट अलाउड। उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, रोटेशन की अनुमति नहीं है, रोटेशन की अनुमति नहीं है। मतलब यहाँ पे आपको रोटेशन अलाउ नहीं है। कहाँ पर ये जाएगा, तो मुझे तो लग रहा है ये तो ऐसे नहीं जाएगा, ये हमें लग रहा है C वाले विकल्प में आ सकता है, क्योंकि इसमें ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना, फिर ऐसे करना है। C वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? C वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए आपको जो है द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया आर द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द इंजीनियरिंग कोर्सेज ऑफ द फॉलोइंग ईयर XYZ कॉलेज टू द कैंडिडेट। XYZ कॉलेज में आगामी वर्ष के इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए चयन प्रक्रिया के निम्नलिखित मानदंड है। क्या क्या मानदंड है? पहला, मस्ट पासेस क्लास 12 इन विच साइंस इज द मेजर सब्जेक्ट, 12वीं कक्षा पास करनी चाहिए जिसमें विज्ञान उसका प्रमुख विषय हो। ठीक है, साइंस उसका विषय होना चाहिए। दूसरा कहता है मस्ट नॉट बी लेस देन 18 ईयर ऑफ एज ऑन अगस्त 2016, 1 अगस्त 2016 को 18 वर्ष से कम उम्र का नहीं होना चाहिए। फिर कहता है मस्ट बी एबल टू डिपॉजिट अ वन टाइम डिपॉजिट 10,000 एंड एनुअल फी 48,000। ठीक है, एक बार का डिपॉजिट 10,000 और वार्षिक फीस 48,000 जमा करने में सक्षम होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद डी, शुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 70% मार्क इन क्लास 10th। ठीक है, 10वीं में 70% एंड एटलीस्ट 60% मार्क इन क्लास 12th, है ना। ओके, if the candidate fulfill the criteria in the given except in case C, अगर उम्मीदवार सब करता है लेकिन C नहीं कर पाता है तो उसके लिए कुछ लगाया गया, एनुअल फी एंड वन टाइम डिपॉजिट रिक्वायर्ड डिपॉजिट 8,000, देन इज केस विल बी रेफर टू द मैनेजमेंट डायरेक्टर। अगर वो फीस नहीं जमा कर पाता लेकिन अगर 8,000 तक जमा करने में सक्षम है तो उस मामले को प्रबंध निदेशक के पास भेजा जाएगा, MD के पास भेजा जाएगा। ठीक है, आइए भाई अब देखते हैं इनकी क्या कहानी है। डिसीजन, गणेश 20 ईयर्स ओल्ड हैं और 7 जुलाई 2016, तो 18 साल से कम न चाहिए कि 2016 में 20 साल के पूरे हो चुके हैं, एज इनका सही है। ही गाट 87% मार्क्स इन क्लास 10th, इनका ये भी काम से 70% नंबर चाहिए था, 80% नंबर लेकर के आए हैं। 65% ना क्लास 12th, 65%, और यहाँ पे 60% क्राइटेरिया दिया गया था 12th के लिए, ये भी कर गए। उसके बाद कीपिंग साइंस एज अ मेजर सब्जेक्ट,
इनका जो मेजर सब्जेक्ट है वो क्या है, साइंस है, ठीक है। ही इज एबल टू पे द फी अकॉर्डिंग टू द फी स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू द फी स्ट्रक्चर मतलब ये एबल हैं, जो पैसा स्ट्रक्चर है फीस का, यानी 10,000 रुपया स्टार्टिंग में जमा करना है और उसके बाद 48,000, तो ये सक्षम है। इसका मतलब ये सारी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, इनका सिलेक्शन होगा। तो इसलिए द कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड, इनको हम लोग बी वाले विकल्प में ले जाते हैं, कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड, ठीक, इनको बी वाले विकल्प में ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारी कंडीशन अभी आपने पढ़ी है, वही कंडीशन यहाँ पर भी है। अब इसमें क्या है, नांदी वाज बॉर्न अक्टूबर 2000, 20 अक्टूबर 2000 को पैदा हुई हैं, तो 20 अक्टूबर 2000 को पैदा हुई हैं और 1 अगस्त 2016 की बात है, को 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तो 20 अक्टूबर 2000, 1 अगस्त 2016, तो भैया इनकी तो एज ही नहीं आ रही है, क्योंकि 20 अक्टूबर 2016 को मामला इनका है जब पैदा होने का, और 2016 को 18 साल से कम, 2016 की तो ये 16 साल की होंगी, मतलब यहीं से कहानी कैंसिल हो गई, क्योंकि इनको तो सिलेक्शन लेना ही नहीं है। तो द कैंडिडेट विल नॉट बी सेलेक्टेड, इनका सही आंसर हम लोग डी लगा देंगे, इनका सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखा जाए, सेम कंडीशन यहाँ पर भी आपके साथ चल रही है। यहाँ पर रक्षिता हैज पास 10th ग्रेड इन ABC स्कूल 93% मार्क, 12th 89% मार्क, शी इज विलिंग टू पे द फी अकॉर्डिंग टू द फी स्ट्रक्चर, शी वाज बॉर्न 13 जनवरी 1907, 13 जनवरी 1997 को पैदा हुई है, तो 13 जनवरी 1997 को पैदा हुई हैं, तो ठीक है, एज तो इनकी आ जाएगी 2016 में, एज तो आ जाएगी 97 से, और 10th ग्रेड ABC स्कूल विथ 93% एंड पास 12th विथ 89%, 10th 93% से हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है क्योंकि इन्होंने एक चीज़ हमसे बोली थी कि यार हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए साइंस बैकग्राउंड, साइंस मेजर सब्जेक्ट, ठीक है। 12वीं कक्षा जो है साइंस विशेष है, लेकिन साइंस का नाम नहीं लिखा है। अब ये कन्फ्यूजन है, सब तो सही चल रहा लेकिन साइंस के बारे में लिखा नहीं है, तो इसका मतलब है इसका आंसर लगाएंगे हम लोग सी वाला, द गिवन फैक्ट्स आर इनसफिशिएंट फॉर डिसीजन। इसका डिसीजन लेने के लिए जो फैक्ट हमको दिए गए हैं, जो तथ्य हमको दिए गए हैं, ये इनसफिशिएंट है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हम लोग लगाएंगे कौन सा, सी वाला, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिर, आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा, फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।